नहीं करते। मैं ये लताड़ सुनकर आपकी बहाने लगता था। और चारा ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, फिर लताड़ कौन रहेगा? कौन? आप या आपके बाप? भाई सब देख की कला मेरे को ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखी बात चलाते कि मेरे जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाते और इस तरह जी तोड़कर मेहनत करने की शक्ति अपने न पाता और इस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लग जाता। हाँ, क्यों ना गांव चला जाऊं? जो काम मेरे मुद्दे से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर दूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत मुझे चक्कर आने लगता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता आगे से खूब गिराकर पढ़ाई करूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता। अब आप भी बताइए, बिना पहले समीक्षा बनाए या स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू कर दूं? है ना? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल जाती थी। प्रातः कर दूंगा, हाथ को दो, नौकरी पर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 7 बजे छाप, 7 से 8 तक भूगोल, 8 से 9 तक अंग्रेजी, 9 से 9:30 तक फिर अंग्रेजी, उसके बाद भी समझ नहीं आती थी और फिर तैयार होके जाना। शाम को 4 बजे स्कूल से थक के आना, आधा घंटा हॉस्टल के बाहर ही आराम और फिर रात का खाना खा के वही रात का टाइम टेबल 6 से 7 तक हिसाब, 7 से 8 तक भूगोल, 8 से 9 तक गणित, 9 से 10 तक अंग्रेजी, उसके बाद से अंग्रेजी, उसके बाद से समझ नहीं आती। रात को 11 बजे खाना खा के पूछने वाली बात है। 5 बज गए, आधा घंटा और लेता। ये बज गए, 15 मिनट और लेता। वो धूप है भैया, धूप। मैं तो 5 मिनट देने वाला था। इसीलिए कहते हैं टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले दिन से उसकी ओर शुरू हो जाती है। मैं धर्म की वस्तु कर तैयारी, हवा की वो के जो के फुटबॉल की वो सब कुछ, कबड्डी के वो तबाह, मुझे ध्यान परिवार में वहाँ खींचते जाते वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल जाता था। वो आज छोड़ पुस्तकें, वो जान लेवा टाइम टेबल किसी की आगर थी। और भाई साहब को नसीहत और सनहियत का मौका मिल जाता। मैं उनके साथ दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि भाई साहब को पता ना चले। उनकी नजर मेरे थी और मेरे पास निकल गए। कहाँ था भैया? सोचो बहाना सोचो भैया। बोलो क्या पैंट फट गई थी, पैंट फट गई और छोटे, वाह तुम्हारी पैंट में टाका नजर नहीं आ रहा, कहाँ से सिलवाई थी आपने पैंट? नहीं तो खास बात है, दिल्ली सिलाई वाला। भाई वो तुम्हारा अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, ये बहाने किसी और के सामने मारा करो, बैठ के पढ़ाई शुरू करो। अभी शुक्र मना, छोड़ दिया तुमने इस बार, बैठ के पढ़ाई शुरू करो। चुपचाप पढ़ना, मुझे भी अपना काम करना है। कुछ पढ़ने को नहीं है। वो जो नेहरू जी पे ऐसे पढ़ना था, याद है? परसों काम किया था उनके। अभी अभी इससे याद करो, ऐसा लगता है ऐसे ही याद आ जाता है। क्या कर रहे हो जी भैया? ये जीभ का मसाला लगाना बंद करो, इस पे सारी कॉपी खराब कर दिया है। ढंग से पढ़ो।
इधर उधर ध्यान रहता है, तभी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अपनी कॉपी में ध्यान दो। मेरा पेज नहीं पलट रहा था। भाई साहब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बोलो मत। अभी भी पढ़ रहा हूँ। ये अगर पढ़ाई तो बिना मत पढ़ा मत कर। छोड़, क्या करना है पढ़ने के? छोड़ो, ये पकड़ो, जो भी में आए कर लो, पर मुझे एक साथ पास होना है। जी पहले दिन अंग्रेजी का पेपर पास करा दो। मैं ना 6 महीने तक मंगलवार रात ज्यादा है भगवान जी, मैंने 2 महीने, मैंने 1 महीने वो बहुत तक ये पास करा दो। चला नहीं और कुछ दिनों के बाद भैया रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट चलो देखते हैं। चलो चलते, मेरा नंबर लिख लेते हैं। हाँ चलो। इतना ही नहीं, डरने में और आया। जी में आया कि भाई साहब तुम्हारे हाथ में। क्यों, कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मदद से खेलता रहा, डरने में और आया। लेकिन वे इतने उदास और दुखी थे कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके जख्मों से नमक छिड़कने का विचार भी लज्जा पड़ा। हाँ, अब मुझे अभिमान हो और आपको सम्मान भी बढ़ा। मदद से खेलकर में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था अपना। मैंने सोच लिया, इसके बाद भी भाई साहब ने कुछ कहा तो साफ साफ शब्दों में कह दूंगा, आपने अपना खून जला के कौन सा तीर मार लिया है? मुझे देखिए हंसते कहते दर्जे में और आया। दान से ये जिगरी जताने का साहस न होने पर मेरा रंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब हुआ तक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने भाग लिया, भाई साहब ने इसे भाग लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं दोपहर का सारा वक्त दिल्ली डंडे की भीड़ चला के ठीक भोजन के वक्त आया तो इस साल बात हो गई, दर्जे में अव्वल आए तो बड़ा दिमाग आ गया। मगर दिमाग तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा। इतिहास में रावण का नाम तो सुना ही होगा, कुछ दिखा नहीं थे चित्र थे, या बस यूं ही पुस्तक पढ़ गए। केवल पुस्तक पढ़ने में पढ़ाई नहीं होती, असली पढ़ाई का मतलब है बुद्धि का विकास। जो भी पढ़ो उसका अभिप्राय करो। रावण पूरे भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल भी अंग्रेजों के राज्य का विस्तार काफी बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। मगर रावण एक चक्रवर्ती राजा है। बड़े बड़े महीप उसे कर दिया करते थे, बड़े बड़े देवी देवता उसकी पूजा किया करते थे, यहाँ तक कि काम और पानी जैसे बड़े देवता उसके गुलाम थे। लेकिन जानते हो ना उसका अंत क्या हुआ? जिस दिन मौत आई, कोई चिल्लू भर